रिद्धि और मेरी बेटी कोयल हर संडे सुबह पार्क में खेलने जाते हैं और मैं या तो पूनम ताई उन्हें लेने जाती है। रिद्धि की मम्मी पूनम आपकी बड़ी बहन है? जी। पता नहीं राजेश, रिद्धि और कोयल दोनों पार्क में खेल रही थी। अंजलि कहाँ है? वो पुलिस स्टेशन गई है। पूनम तो घबरू नकोस, मैं अभी नासिक के लिए निकलता हूँ। मेरे जीजाजी राजेश यानी पूनम ताई के पति का एक छोटा सा ग्रोसरी स्टोर है। अभी वो अपने आई बाबा से मिलने सिन्नर गए हैं। जब तुम रिद्धि और कोयल को लाने गई थी तब क्या हुआ था? वहाँ मुझे सिर्फ रिद्धि ही मिली। रिद्धि? रिद्धि, कोयल कहाँ है? रिद्धि ने बताया कोई अंकल आए थे और कोयल उनके साथ चली गई। कोई अंकल आए थे और कोयल उनके साथ चली भी गई? मुझे लगा कि कोई पड़ोसी होगा, फिर मैंने आसपास पूछा। कोयल? कोयल? भैया, आपने किसी छोटी सी बच्ची को यहाँ से जाते हुए देखा है? नहीं? कोयल? कोयल? लेकिन मुझे कोयल कहीं नहीं मिली। ताई, ताई, कोयल आई क्या? तुम्ही तो रिद्धि और कोयल को लाने गई थी। कोयल को कोई ले गया ताई। क्या? हर जगह ढूंढा मैंने उसे ताई, कहीं नहीं मिली वो। रिद्धि, कौन थे वो अंकल? मुझे नहीं मालूम। तुझे नहीं मालूम? इसकी कोई गलती नहीं है, इसे मत डांट। मैं ना अभी पुलिस स्टेशन जाके आती हूँ। निपड़े पे? नहीं ताई, अगर पीछे से कोयल आ गई तो, या मान लो वो आदमी आ गया तो, कोई ना कोई तो घर पे होना चाहिए ना। तुम यहीं रुको, मैं जाके आती हूँ पुलिस स्टेशन। ठीक है, पण सांभाळून जा। फिर मैंने ये फोटो लिया और यहाँ आने के लिए निकली, और यहाँ आते समय मुझे एक फोन आया। हेलो? कोयल को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? कोयल का भला चाहती हो तो पुलिस के पास हरगिज मत जाना। चुपचाप मेरे अगले फोन का इंतजार करना। हेलो? 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 मैंने उसी नंबर पे वापस फोन किया, पर वो बंद आ रहा था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं, तो यहाँ चली आई। मुझे अपना फोन दीजिए। तीन साल की कोयल की जिस तरह से किडनैपिंग हुई थी, उससे तो यही लग रहा था कि यह काम किसी जानकार का था, लेकिन हालात को देखकर ऐसा भी लग रहा था कि यह काम किसी अनजान आदमी का भी हो सकता था। एक पेचीदा केस, और पुलिस किडनैपर को ढूंढने और बच्ची की जान बचाने की कोशिश में जुट गई। स्विच ऑफ। इस नंबर के डिटेल्स निकालो, ये जरूर किसी जान पहचान वाले का काम है। और इस अंजलि के बारे में और पता करो, तब तक मैं उससे बात करता हूँ। जी, पूनम मेरी बड़ी बहन है। तुम्हारे पति कहाँ हैं? हम अलग हो चुके हैं, वो कोल्हापुर में रहते हैं। जून में मैं ताई के यहाँ रहने आई थी और तब से यही हूँ। कहीं इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारे पति का तो हाथ नहीं? मुझे यहाँ रिद्धि अकेली खेलती हुई मिली थी। नहीं साहब, मैंने तो किसी बच्चे को साथ ले जाते हुए नहीं देखा है।
तुम ये दुकान कितने बजे शुरू करते हो? सवेरे 7:30 बजे साहब। नहीं साहब, किसी को जाते नहीं देखा। ताज्जुब की बात है, लड़की को किसी ने भी किसी के साथ बाहर जाते देखा नहीं। इसका मतलब ये आदमी जान पहचान वाला है। लेकिन सर, उस कॉलर ने अंजलि को पुलिस के पास ना जाने की धमकी दी। हो सकता है कोई अनजान हो। अंजलि और उसका परिवार पैसे वाले नहीं है। जान पहचान वाले को इतना तो पता ही होगा कि ये लोग फिरौती नहीं दे पाए। देखो, अभी साफ तौर पे कुछ भी कहना मुश्किल है। सर, कोयल ना चीखी ना चिल्लाई, इससे तो साफ ही लगता है कि कोई जानकारी होगा। सर, रिद्धि बहुत डर गई है। आप अपने पति से अलग रहती है ना? निकल जाओ मेरे घर से, और तुम कोयल को भी अपने साथ ले जाओ। हरीश, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता, पर दोबारा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। अरे, कहीं इस किडनैपिंग के पीछे तुम्हारे पति हरीश का तो हाथ नहीं? शायद वो बच्चे की कस्टडी चाहता हो। ये नहीं हो सकता है। हरीश अंजलि और कोयल दोनों को कभी वापस नहीं बुलाना चाहता है। ये 2 महीने पहले की बात है। जी। आपका पति करता क्या है? टैक्सी चलाता है। कोल्हापुर में? जी। आपके पति ने आपको घर से क्यों निकाला? कुछ घरेलू झगड़े थे, लेकिन अंजलि उनसे बात करके सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही है। मुझे बस मेरी कोयल वापस चाहिए सर। सर, अंजलि को जिस नंबर से कॉल आया था, हेलो, उसकी डिटेल्स हमें आज दोपहर तक मिल जाएंगी। मुझे लगता है इस किडनैपिंग के पीछे उसके पति हरीश का ही हाथ है। मैं क्यों कोयल को किडनैप करूंगा साहब? मैंने ही तो अंजलि और कोयल को इधर से जाने के लिए कहा था। अंजलि तो अब भी मुझे फ़ोन करती है, वो वापस आना चाहती है, पर मैं रोज़ उसे मना करता हूँ। मैं क्यों फालतू में किडनैपिंग का नाटक करूंगा साहब? सर, कोल्हापुर के सब इंस्पेक्टर शिंदे से बात हो गई है। अंजलि के पति हरीश ने किडनैपिंग नहीं की। और वो आदमी जिसने अंजलि को कॉल किया था? सर, उस नंबर की सारी डिटेल्स आधे घंटे में मिल जाएंगी। उसके बाद अंजलि को कोई कॉल नहीं आया? नहीं सर, हम मॉनिटर कर रहे हैं, और जिस नंबर से उसको फ़ोन आया था वो अभी भी स्विच्ड ऑफ है। इस किडनैपिंग में कुछ तो अजीब है। पता नहीं राजेश, रिद्धि बहुत डर गई है, कुछ बोल नहीं रही है। उसको कुछ पता नहीं कि कोयल किसके साथ गई है। रिद्धि बेटा, क्या तुमने उस आदमी को पहले कभी देखा था? क्या कोयल खुद उसके पास गई थी? नहीं मालूम। क्या मतलब नहीं मालूम? तुम उसके साथ ही खेल रही थी ना? रिद्धि बेटा, कोयल खो गई है। तुम्हें ये बात समझ आ रही है? बेटा तुम जीजा जी, इसे मत डांटिए, इसकी कोई गलती नहीं है। कोयल को किसी आदमी के साथ बिना शोर मचाए राजी खुशी गए अब 6 घंटे बीत चुके थे। यह आदमी कौन था? आखिर उसे क्या चाहिए था? या फिर इस किडनैपिंग के पीछे कोई और ही वजह थी? चेतन शंकर देसाई, नंबर है 444567878, जिससे अंजलि को फोन आया था। हेलो, कोयल को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। कौन बोल रहा है? क्या फर्क पड़ता है? कोयल का भला चाहती हो तो पुलिस के पास हरगिज मत जाना। चुपचाप मेरे अगले फोन का इंतजार करना। हेलो, है कौन वो? एड्रेस मिला उसका? 34 गोविंद नगर, मुमरा। मुमरा? कहीं ये फेक लीड तो नहीं है?
हाँ सर, गोविंद नगर तो है। अब हमें ये देखना है कि वो एड्रेस और ये आदमी भी है कि नहीं। जी, चेतन शंकर देसाई मेरा बेटा है वो। हो ही नहीं सकता। मेरा बेटा और किडनैपिंग? जरूर आप लोगों से कोई गलती हुई है। 444567878 यही नंबर है ना उसका? जी। फोन बंद है। क्या बोलता साहब? मैं एक रिटायर्ड पुलिस कांस्टेबल हूँ सर। मेरा बेटा कोई ऐसी गलती नहीं कर सकता। जरूर आप लोगों से कोई गलत फहमी हुई है। चेतन है कहाँ अभी? जी, नासिक। नासिक में कहाँ? अपनी बहन के घर। मेरी बेटी निमिषा अपने पति के साथ रहती है वहाँ। उनका एड्रेस? सर, चेतन शंकर देसाई नाम का आदमी है। उसके पिता एक कांस्टेबल थे। 1 साल पहले वॉलंटरी रिटायरमेंट लेके 2 साल से मुंब्रा में रह रहे हैं। अभी ये चेतन है कहाँ? सर, उसके माता पिता ने बताया कि वो अपनी बहन निमिषा और जीजा प्रदीप कुंते के साथ यही नासिक में गुरुदेव नगर में रहता है। गुरुदेव नगर? मुझे लगता है ये चेतन और अंजलि पहले से एक दूसरे को जानते हैं। अंजलि की बहन का घर गुरुदेव नगर में है। चेतन की बहन निमिषा भी वही रहती है और कोयल जहां से गायब हुई थी वो गार्डन भी गुरुदेव नगर में ही है। दाल में जरूर कुछ तो काला है। निमिषा कुंटे? जी। चेतन आपका भाई है? जी हाँ, चेतन तो सुबह से बाहर गया है। उसका फोन बंद आ रहा है। पता नहीं, मैंने उसे फोन नहीं किया। वो यहाँ क्यों आया है? मेरा घर है, मेरा भाई है वो। इसमें अजीब क्या है? आप चेतन को क्यों ढूंढ रहे हो? एक 3 साल के बच्चे के किडनैपिंग के सिलसिले में हम लोग उसे ढूंढ रहे हैं। क्या? सर, आपको कोई गलतफहमी हुई है। चेतन ऐसा कभी नहीं कर सकता। क्या आप लोग कोयल की मां अंजलि और उसकी बहन पूनम को जानते हैं? अरे देवा! क्या हुआ? क्या आप जानते हैं उन्हें? जी। चेतन ने अंजलि की बेटी कोयल को किडनैप किया और उसे धमकी दी कि पुलिस के पास ना जाए। ये माजरा क्या है? ये सारी मेरी गलती है। क्यों? सर, चेतन कुछ टाइम के लिए यहाँ रहने आया था, तो मैंने उसे ऐसे ही बातों बातों में बता दिया कि अंजलि 2 महीनों से पूनम क्या रह रही है। क्या चेतन अंजलि को पहले से जानता था? क्या चेतन अंजलि को पहले से जानता था? जी, वो दोनों एक दूसरे को जानते थे जब हम मालवन में थे। दरअसल अंजलि भी मालवन से ही है। ये अंजलि और चेतन के बीच रिलेशन क्या था? वो एक दूसरे को पसंद करते थे। लेकिन सर, चेतन किसी को किडनैप नहीं कर सकता। जी, मैं चेतन को जानती हूँ। अंजलि, क्या चेतन की वजह से तुम अपने पति से अलग हुई थी? देखो अंजलि, हमें लगता है कि तुम कुछ छिपा रही हो। अगर चेतन ने बच्ची को किडनैप किया और उसके बाद उसने तुम्हें फोन किया था तो तुमने उसकी आवाज तो जरूर पहचानी होगी। हेलो अंजलि, बता दो सच क्या है? अब पुलिस को यकीन हो गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। अब जब वो कॉलर, उसकी पहचान, उसका नंबर, सब कुछ पता चल चुका था तो ये बात जाहिर थी कि कुछ ऐसा था जो अंजलि जानती थी लेकिन सबसे छिपा रही थी। ये जानते हुए भी कि कोयल को किसने किडनैप किया है, अंजलि ये बात सबसे क्यों छिपा रही थी? मैं बताते हुए डर रही थी। ताई ने मुझे कभी दोबारा चेतन से बात करने के लिए मना किया था। और तुम्हें पता था कि उसकी बहन यहीं कहीं आसपास रहती है और वो अपने बहन के घर आया हुआ था। पसंद है ना? इसके बाद हम येलो वेफर्स लेंगे और फिर
सोचा भी नहीं था कि वो मुझे यहाँ मिल जाएगा। मैं उसे पहले ही बता चुकी थी कि हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं हो सकता। मैं और हरीश उसी की वजह से अलग हुए थे। मत करो। मैं कह रही हूँ ना तुमसे। कौन है? कोई नहीं। हेलो अंजलि, क्या हुआ? तेरा हस्बैंड घर आ गया क्या? हेलो, सुन रही है ना तू? हेलो, वो मेरा दोस्त है चेतन। कोई दोस्त ऐसे नहीं पूछता है कि तुम्हारा पति घर आ गया क्या। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं हो सकता। हरीश, मेरा यकीन मानिए, अब वो सिर्फ मेरा दोस्त है। अब मतलब पहले कुछ और भी था क्या? वो शादी से पहले मेरा बॉयफ्रेंड था। हेलो, चेतन देसाई। हाँ बोलते हैं। हरीश सोनावने। हरीश सोनावने? अंजलि का हस्बैंड। हाँ बोलो। मेरी वाइफ के साथ तुम्हारा क्या चल रहा है? देखो, सीधा सा सवाल पूछा है, एक मर्द के जैसे सीधा सा जवाब दो। मैं अब भी अंजलि से बहुत प्यार करता हूँ, और सच बोलूं तो वो तुमसे प्यार नहीं करती। उसे तुम्हारे साथ जबरदस्ती शादी करनी पड़ी थी, और अगर तुम्हें सच में उसकी खुशी की परवाह है तो उसे जाने दो। मैं अब भी उसे बहुत चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से। हरीश, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे नहीं पता। मैं चेतन को बोल रही थी, समझा रही थी उसे कि छोड़ दो मुझे, भूल जाओ मुझे। अब मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी बच्ची और मेरे पति है, और पहले से ही मेरी जिंदगी में काफी परेशानियां खड़ी कर चुका था। मैं अपने पति को समझाने की और सब कुछ ठीक करने की कोशिश कर रही थी। बस बहुत पसंद है ना? इसके बाद हम येलो वेफर्स लेंगे और फिर। अंजलि, कैसी है तू? ठीक नहीं हूँ। क्यों आए हो यहाँ? अंजलि, वो तुझे छोड़कर जा चुका है, और देख, मैं आज भी तुम्हारे इंतजार में यहाँ खड़ा हूँ। तो तुमने पक्का मन बना लिया है? देख चेतन, मैंने तुझसे सिर्फ एक दोस्त के नाते बात की थी। मैं अभी भी अपने पति हरीश के साथ रहना चाहती हूँ, समझा? हाँ, लेकिन वो तुम्हें वापस नहीं बुलाना चाहता है। और अंजलि, मैं आज भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ अंजलि। अंजलि, अंजलि प्लीज समझो। देखो, मेरे साथ चलो, जिंदगी भर मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हमेशा से हम लोग यही तो चाहते थे। चेतन, तुम क्यों नहीं समझते हो? हमारे बीच अब कुछ नहीं बचा है। क्यों अंजलि, क्यों? हम लोग 3 साल तक साथ में थे, एक दूसरे से प्यार करते थे, तो फिर क्या ये सब मेरी गलती थी? मैं तो बस अपना करियर शुरू ही करने जा रहा था। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ जीने का सोचा था, तब भी और आज भी मैं यही चाहता हूँ। काका, मैं छोटा हूं, बस अपना करियर शुरू ही करने जा रहा हूं। हाँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं अंजलि का बहुत अच्छे से ख्याल रखूंगा। मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। चेतन, तुम बहुत छोटे हो। जिंदगी इतनी आसान नहीं है जितने तुम समझते हो। काका, आप ऐसे मत कीजिए। देखिए, मैं उससे बहुत चाहता हूं। तुम करते क्या हो? बस आवारागर्दी? नहीं आई मैं चेतन को 3 साल से जानती हूँ। तो अब इसे भूल जाओ। हरीश अच्छा लड़का है और अच्छा खासा कमाता भी है। देखिए, मुझे आप बस थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, मैं अपना काम ढूंढ लूंगा
और फिर अंजलि से शादी करूंगा। देखो बेटा, अब और मुश्किलें मत खड़ी करना। यह अंजलि के लिए ठीक नहीं होगा, ना हमारे लिए। ये सब बचपन की बात है, सब भूल जाओ। हरीश के साथ अंजलि की शादी हमने तय कर दी है। मैंने तो पहले ही कहा था कि हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं। चेतन, ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, और अब तो बिल्कुल भी नहीं है। हरीश के मुझे घर से बाहर निकालने के बाद मैं गाँव वालों के सवालों से बचने के लिए यहाँ ताई के घर आई और हरीश को समझाने की भी कोशिश कर। अब तुम बीच में आके सब कुछ खराब मत कर देना। हम बस दोस्त हैं, और वैसे भी मुझे लगता है इतना सब कुछ होने के बाद तुम्हें मेरी जिंदगी से दूर ही रहना चाहिए। मुझे बख्श दो प्लीज। पर वो माना ही नहीं, मेरे पीछे पड़ा रहा। मैं डर गई थी। चेतन ने तुम्हारी बेटी कोयल को किडनैप किया है? हाँ, उसी ने किया है। अंजलि, उस वक्त एग्जैक्टली क्या हुआ था? अंजलि, तो फिर तुमने क्या सोचा है अंजलि? चेतन, मुझे रिद्धि और कोयल को लेकर घर जाना है। फिर से बात शुरू मत कर। अंजलि, बस सुनो तो मेरी बात। अंजलि, अंजलि, हमें एक बार फिर साथ जिंदगी जीने का मौका मिला है, बिल्कुल वैसे जैसे हमने पहले सोचा था। हमारी किस्मत में यही लिखा था। रिद्धि, अरे क्या हुआ? अच्छा अच्छा, रुक जा। छोड़ो छोड़ो, संभाल के बेटा। ठीक तो हो तुम? क्या हुआ? मैं फंस गई थी। कहीं लगी तो नहीं अभी? नहीं। चलो, चप्पल कहाँ रखी है? देर हो रही है। हाँ चलो, जल्दी से पहनो, देर हो रही है ना, घर जाना है। कोयल कहाँ है? कोयल, कोयल। आपको हमें तभी सब कुछ सच बताना चाहिए था। सर, मैं डर गई थी। मैं नहीं चाहती थी कि ताई को पता चले कि चेतन अभी भी मेरे पीछे पड़ा है। और एक बच्ची की जान खतरे में है, तुम्हारी अपनी बच्ची। सर, चेतन का फोन अब भी बंद आ रहा है। और मुझे लगता है उसने फोन पर बच्ची के लिए तुम्हें कोई धमकी भी नहीं दी होगी। उसने दी थी सर। हेलो अंजलि। चेतन, चेतन कहाँ हो तुम? अंजलि, मुझे अब तुम्हारी ना नहीं सुननी है। या तुम मुझसे शादी करो या फिर कोयल को भूल जाओ। देखो चेतन, तुम मुझे ऐसी धमकी नहीं दे सकते। देखो अंजलि, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। हेलो हेलो चेतन, चेतन। मुझे नहीं लगता कि चेतन बच्ची के साथ कुछ करेगा, लेकिन फिर भी उसकी धमकी को हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। मुझे मेरी बच्ची सही सलामत वापस चाहिए। देखो, चेतन ने दोबारा तुम्हें फोन नहीं किया है और हम लोग अभी तक उसका फोन ट्रेस नहीं कर पाए, लेकिन हम लोग उसे ढूंढ लेंगे और तुम्हारी बेटी सही सलामत तुम्हारे पास लेकर आएंगे। सर, वो सुबह से घर नहीं आया। देखिए, उसके पास 3 साल की बच्ची है और अभी उसका दिमाग भी ठिकाने पर नहीं है। सर, हम आपसे वादा करते हैं, हम बच्ची को वापस लाने में आपकी पूरी मदद करेंगे। और हाँ, हम चेतन से भी बात करेंगे। सबके लिए यही अच्छा होगा। सर, इस चेतन को अगर लगा कि उसे कुछ नुकसान हो सकता है तो कोयल मुसीबत में पड़ सकती है। हमें चेतन से बात करनी चाहिए और उसे समझाना चाहिए कि वो जो कुछ भी चाहता है वो इस तरह से मुमकिन नहीं होगा। वो दोबारा फोन करेगा। उसे पता नहीं चलना चाहिए कि पुलिस तुम्हारे साथ है। वो जो कहे मानती जाओ। उसे बोलो कि अगर वो तुम्हारी बेटी को अपनी बेटी की तरह अपनाने के लिए तैयार है तो तुम उसके साथ रहने के लिए तैयार हो। हमें बस हर हाल में उससे कोई भी बेवकूफ़ी करने से रोकना है।
एक प्रेमी पागलपन पर उतारू था, जिसकी वजह से एक 3 साल की बच्ची की जान खतरे में थी। सब उम्मीद कर रहे थे कि वो फोन करेगा, लेकिन रात हो गई थी और उसका कोई कॉल नहीं आया था। डर अब बढ़ता जा रहा था। अंजलि, वो तुम्हें इतना परेशान कर रहा था और तुमने मुझे बताया नहीं? मुझे नहीं पता था ताई कि बात इस हद तक आगे बढ़ जाएगी। चेतन मुमरा में भी नहीं है। ये सारी मेरी ही गलती थी। मुझे उसे बताना ही नहीं चाहिए था कि अंजलि अपनी ताई पूनम के यहाँ है। ये क्या कर दिया उसने? सर, चेतन का फोन अब भी बंद आ रहा है। आखिर वो चाहता क्या है? उसके माँ बाप के मुमरा के घर और उसकी बहन के यहाँ के घर के बाहर निगरानी रखी जा रही है। वो कहीं और छिपा हुआ है। सर, सभी थानों में खबर कर दी है। गेस्ट हाउस में लुकआउट के लिए लोग लगा दिए हैं। समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो छिपा कहाँ है। हेलो चेतन, कहाँ हो तुम? कोयल कहाँ है? तो फिर तुमने क्या तय किया है अंजलि? चेतन, मुझे कोयल वापस चाहिए। मुझसे शादी करेगी? बोल अंजलि, मुझसे शादी करेगी? चेतन, तू कोयल को अपनी बेटी के रूप में अपनाएगा? तू जो कहेगी वो मैं करूंगा। मुझसे शादी करेगी, बस ये बता। ठीक है चेतन, तू अगर कोयल को अपनी बेटी के रूप में अपनाएगा तो मैं तुझसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। फिर ये सब सोचने में इतनी देर क्यों लगाई तुमने? मैं कुछ तय नहीं कर पा रही थी चेतन। मैं समझता हूँ। चेतन, कोयल कहाँ है? कोयल कैसी है? मुझे इगतपुरी स्टेशन आके मिल, वहीं बात करेंगे। मैं वहां तेरा इंतजार करता हूँ। ताई, इसने फोन बंद कर दिया है। चलो पुलिस को बताते हैं, वही बताएंगे कि आगे क्या करना है। नॉर्मल बिहेव करना। हम लोग आसपास ही रहेंगे। हमें कोयल को बचाना है। आपलं स्वागत आहे। हेलो चेतन, कहाँ हो तुम? तुम अकेली आई हो या पुलिस को साथ लेके आई हो? मैं अकेली ही आई हूँ चेतन। तुम कहाँ हो और कोयल कहाँ है? कसारा में हूँ। अगली ट्रेन पकड़ो और वहां पहुंच जाओ। हेलो हेलो,
चेतन, मुझे यहाँ खड़े 15 मिनट हो गए हैं। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ। लेकिन तुम हो कहाँ? मैं ये देख रहा हूँ कि कहीं तुम मुझे धोखा तो नहीं दे रही हो। मैं कोई धोखा नहीं दे रही, मैं यहाँ तुम्हारे लिए आई हूँ। तुम टिटवाला स्टेशन पहुँचो, मैं यहाँ तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। ये आदमी क्या खेल खेल रहा है हमारे साथ? वो कंफर्म कर रहा है कि अंजलि अकेली ही है या नहीं। उसके फोन का लोकेशन पता चला? ट्रैक कर रहे हैं सर, अभी तक कुछ पक्का पता नहीं चला। हेलो चेतन, कहाँ हो तुम? ये क्या खेल खेल रहे हो मेरे साथ चेतन? खेल नहीं है, टेस्ट है तेरा, बस एक और टेस्ट। ये क्या मजाक लगा रखा है मेरे साथ चेतन? डोंबिवली स्टेशन पहुंचो, मैं तुझसे वहां मिलता हूँ। अंजलि, कोयल कहाँ है? अंजलि देखो, हमारा बात करना जरूरी है। मैंने पूछा कोयल कहाँ है? अंजलि, तूने मुझे धोखा दिया, तू पुलिस लेके आई है साथ। कोयल कुठे है? चेतन, मैंने पूछा कोयल कहाँ है? चेतन बोल, मेरी बच्ची कहाँ है? हाँ? बोलो चेतन, मेरी बच्ची कहाँ है? बोल, मेरी बच्ची कहाँ है चेतन? चेतन बोल, कोयल कहाँ है? तूने मुझे फिर से धोखा दिया। साले, बता दे बच्ची कहाँ है, वरना हड्डियां तोड़ के हाथ में रख दूंगा मैं। मैंने कोयल को मार दिया। मैंने बोल तो दिया कि मैंने उसके साथ क्या किया। बॉडी कहाँ है? अबे बॉडी कहाँ है? मैंने उसे नहीं मारा। बच्ची कहाँ है? डोंबिवली स्टेशन के पास एक नाई की दुकान में छोड़ा था मैंने उसे। बस 10 मिनट। यहाँ बैठना, मैं बस 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है? भैया, मैं बस सिगरेट पी के आता हूँ। जी सर।
आया। हाँ चल। आज सुबह कोई लड़का आया था यहाँ 3 साल की बच्ची के साथ। हाँ, बच्ची को छोड़ गया, फिर वापस लौटा ही नहीं। बच्ची कहाँ है? बच्ची रोने लगी तभी पता चला वो उसका बाप नहीं था। आप रोने का नहीं। हाँ बोलो बेटा। हाँ, आप कुछ बताओगे नहीं तो हम वापस घर कैसे छोड़ेंगे? बोलो बेटा। अरे ये तो रो रही है। वो आदमी इस बच्ची का बाप या रिश्तेदार तो नहीं लग रहा था। कुछ तो झोल है श्याम भाई। अभी बच्ची कहाँ है? मैंने पुलिस स्टेशन जाके बच्ची को सौंप दिया। मुझे कोई लफड़ा नहीं चाहिए था। कौन सा पुलिस स्टेशन? कोयल को बचाए जाने के बाद चाइल्ड वेलफेयर कमेटी की औपचारिकताएं पूरी करने में कुछ वक्त लग गया, जिसकी वजह से उसे उसकी मां को सौंपने में कुछ दिन लग गए। चेतन को आईपीसी की धारा 363 के तहत किडनैपिंग के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। फिलहाल वो जमानत पर बाहर है। एक पागल प्रेमी अपने प्यार को पाने की दीवानगी में इस हद तक चला गया कि उसने अपनी ही प्रेमिका की बच्ची को किडनैप कर लिया। सौभाग्यवश उसके इस जुनून ने हद पार नहीं की थी और बच्ची सही सलामत अपनी मां के पास लौट आई। चेतन ने जो कुछ भी किया उससे सभी लोग सख्ते में आ गए थे, खासकर अंजलि, जिससे कि वो प्यार करता था और शादी करना चाहता था, और चेतन का अपना परिवार भी। कभी कभी किसी के लिए प्यार और उसका ख्याल रखने का जज्बा अपनी हदें पार कर जाता है और वो एक रिश्ते के दायरे से आगे बढ़ के एक जुनून बन जाता है। और यही जुनून कभी कभी पागलपन के उस मकाम तक पहुंच जाता है जब इंसान को भले बुरे का पता चलना बंद हो जाता है और उसका अपनी ही हरकतों पर से नियंत्रण खो जाता है। जब किसी की चाहत उसका जुनून बन जाए, जब उसका वास्तविकता से और समझदारी से नाता टूट जाए, तो वो जुनून खुद उसी इंसान को तबाह कर देता है। ऐसे में असलियत का सामना करना, सच्चाई को स्वीकार करना हार मानना नहीं होता, बल्कि वो तो उस पागलपन पर, उस दीवानगी पर पाई गई एक जीत होती है। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल दस्तक में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, प्यार में नाकामयाबी जिंदगी की हार नहीं है। जय हिंद।